नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल त्यागी। सिद्धार्थ यूट्यूब क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था कि अपन यूपीजी के एसएससी जीडी आदि के लिए अपन इंडिया जी के लेके आ रहे हैं। तो अपन इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं कि आपकी क्या तैयारी चल रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज। इनके बारे में कुछ ज्यादा विस्तार में तो अपन बात नहीं करेंगे। केवल मुझे ये देखना है कि आप लोगों का क्या स्तर है, पर अपन उसके हिसाब से आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना। आइए अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं। आ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन अपना कि ब्रिटिश सत्ता और देसी राज्यों के मध्य बराबरी के आधार पर संधि एवं समझौते किए गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सत्ता और देसी राज्यों के मध्य बराबरी के आधार पर संधि और समझौते किए गए थे। तो अपने ऑप्शन थे सुरक्षा घेरे की नीति के आधार पर, यानी किस नीति के आधार पर किए गए थे। ठीक है, समझौते सुरक्षा घेरे की नीति के आधार पर, अधीनस्थ पृथक्करण के समय, या अधीनस्थ संघ की नीति के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अपन इसमें से बात करें तो इसमें अपना ऑप्शन है कौन सा, सुरक्षा घेर की नीति के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? सुरक्षा घेर की नीति के आधार पर किया गया था ये। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, है ना। हाँ, ये जो नीति है ना, सुधार नीति कहें अपन के, तो 1935 के आसपास की। ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन जैसे अपन देखते हैं। देखिए अपन अपने पास दूसरा ऑप्शन है, अवध को मध्यस्थ राज्य या बुफर स्टेट के रूप में रखा गया था। अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था। तो इसमें जैसे अपन देखते हैं कि अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था, तो कौन कौन से ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला कौन सा है अपना, अफगानिस्तान के विरुद्ध रखा गया था, या सिखों के विरुद्ध रखा गया था, या फ्रांसीसियों के विरुद्ध रखा गया था। ठीक है, या चौथा ऑप्शन है अपना कौन सा, मराठों के विरुद्ध रखा गया था। ठीक है, तो अपना इसमें ऑप्शन आता है कौन सा, डी। कौन सा ऑप्शन आता है? डी ऑप्शन आता है। ठीक है ना, किसके विरुद्ध रखा गया था? मराठों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। ठीक है ना। देखिए क्या अवध को, किसको? अवध को बुफर स्टेट, ठीक है, के रूप में रखा गया था, मराठों के विरुद्ध रखा गया था। किसके? मराठों के विरुद्ध रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। देखिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3, अपन क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। आप इसमें अपना स्तर देखिए कि आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का स्तर क्या रहता है परीक्षा के अंदर। अपन ये चेक कर रहे हैं आज। ठीक है ना, आपको इसमें से लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपने ये पढ़ी हैं चीजें, नहीं है तो अपन यहाँ लेंगे। तो मैं आज केवल एक टेस्ट रूप के रूप में इसको ले रहा हूं। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन है वो अपना क्या है, विजय की योजनाएं तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा की गई थी। त्यागने की घोषणा की गई थी किसको? विजय की योजनाएं तथा साम्राज्य विस्तार की नीतियों को त्यागने की घोषणा की गई थी। ठीक है, किसके तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, उत्तराधिकार एक्ट, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अपना जो ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन कौन सा आता है भाई? ठीक है, देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन आता है वो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा आता है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत है। ठीक है, चलिए देख लें आप क्वेश्चन को अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सहायक संधियों में सम्मिलित नहीं था। देखिए अपना क्वेश्चन है कि सहायक संधियों में सम्मिलित नहीं था। तो सहायक संधियों में क्या सम्मिलित नहीं था? देसी राज्यों में ब्रिटिश सेना रखना, राज्य में रेजिडेंट रखना, गोद लेने के लिए अनुमति लेना, या विदेशियों को राज्य सेवा में रखना। क्या? विदेशियों को राज्य सेवा में रखना। तो इसमें से अपना ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है ना, ये अपने 4 है, तो इसमें से 4 में से अपना कौन सा होगा? ये आप देखें, तो अपना ऑप्शन होगा गोद लेने के लिए अनुमति लेना। क्या लेना?
गोद लेने के लिए अनुमति लेना। किसके लिए? गोद के लिए। गोद लेने के लिए क्या लेना? अनुमति लेना। ठीक है, तो सहायक संधि में सम्मिलित क्या नहीं था? गोद लेने के लिए अनुमति लेना। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सहायक संधि किस राज्य के साथ बेलेजली ने नहीं की? सहायक संधि किस राज्य के साथ बेलेजली ने नहीं की? तो क्वेश्चन आप पढ़ लें कि सहायक संधि किस राज्य के साथ बेलेजली ने नहीं की थी। तो सहायक संधि अपनी किसके साथ बेलेजली ने नहीं की है? देखें अपन किसके साथ नहीं की है? पंजाब के साथ। जबकि किसके साथ की है? अवध के साथ की है, हैदराबाद के साथ की है। और किसके साथ नहीं की है? पंजाब के साथ नहीं की है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या होगा? पंजाब होगा। ठीक है ना, देख ले क्वेश्चन आप आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कौन सी मराठा, हाँ, कौन सी मराठा शक्ति का अंत लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया? तो कौन सी मराठा शक्ति का जो अंत है वो किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया। ठीक है ना, हाँ, तो कौन सी मराठा शक्ति का अंत जो किसने कर दिया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया है। कौन सी है? पेशवा है। कौन सी है? पेशवा। कौन सी थी? पेशवा। ठीक है ना, देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि राजपूत राज्यों को स्थायी रूप से सहायक संधि के अंतर्गत लिया गया था। राजपूत राज्यों को स्थायी रूप से सहायक संधि के अंतर्गत लिया गया था। तो कौन सी अंतर्गत लिया गया था? ठीक है, हाँ, राजपूत राज्यों को स्थायी रूप से सहायक संधि के अंतर्गत लिया। तो किसने लिया था? बेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, जॉर्ज बार्लो, या कौन सा है? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग ने लिया था। ठीक है भाई, अगला आप देख लें, आप अपना स्तर देख लें कि आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं या आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन का स्तर क्या रहता है। ठीक है, अपन पूरा पैटर्न लेके जो चल रहे हैं, हम ये जो पैटर्न लेके चल रहे हैं, ये पूरा पैटर्न एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य की ब्रिटिश सत्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, इस नीति की स्थापना की। उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य की ब्रिटिश सत्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, इस नीति की स्थापना किसने की है? ठीक है, ऑप्शन अपने 1833 के चार्टर एक्ट ने, ऑकलैंड ने, एलिन बरा ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने की है? उत्तराधिकार अपना एक्ट आया था, कौन सा था? चार्टर्ड एक्ट। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट था। कौन सा था? चार्टर्ड एक्ट। ठीक है ना, तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य ब्रिटिश सत्ता की क्या लेगा? पहले अनुमति लेगा। तो वो कौन सा एक्ट के तहत था? चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, किस रियासत का विलय विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था? समय में हुआ, हाँ, तो किस रियासत का जो विलय हुआ है, कौन सी स्टेट है जिसे ब्रिटिश सत्ता में किसके समय में? लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग के समय में मिलाया गया था ब्रिटिश सत्ता के अंदर। तो वो कौन सा था भाई? देखिए, पहला आता है सूरत। कौन सा है? सूरत। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है? मैसूर। और तीसरा कौन सा है? झांसी। और ये कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, तो 1831 की घटना याद करें। कुर्ग था, जयंती का था, और कौन सा था? मैसूर। कौन सा था? मैसूर। ठीक है, तो मैसूर को मिलाया गया। किसको? मैसूर को। ठीक है, किसने मिलाया? विलियम बेंटिंग के समय में मिलाया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य का विलय डलहौजी ने को शासन के आरोप में
किया था? किस राज्य का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किया था? तो किसका किया था? पहला ऑप्शन आता है नागपुर, दूसरा आता है अवध, और तीसरा कौन सा आता है? सतारा। कौन सा? सतारा। और चौथा कौन सा आता है? जैतपुर। कौन सा है? जैतपुर है। ठीक है, तो अपन देखें कौन सी स्टेट थी जो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके, जब प्रशासन इनसे संभल नहीं रहा है, ठीक, तो उसके वहां का हटा दिया। वो कौन सा था भाई? अवध। कौन सा था? अवध था। कुशासन का आरोप किसने लगाया था? डलहौजी ने अवध पे लगाया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने निरस्त कर दिया था? तो डलहौजी के द्वारा दिए गए किस राज्य के विलय को डायरेक्टरों ने क्या कर दिया? निरस्त या रिजेक्ट कर दिया था। तो देखें संभलपुर, पहला कौन सा है? संभलपुर है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? करौली है। तीसरा कौन सा है? नागपुर। चौथा कौन सा है? अवध है। तो इनमें से कौन सा है? देखें अपन, तो इसमें जो अपना होगा, जो निरस्त कर दिया गया था, वो कौन सा था? अपना करौली। कौन सा था? करौली को कर दिया था भाई। ठीक है ना जी। आगे बढ़े, देख अगला क्वेश्चन है अपना, दार्जिलिंग को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया। दार्जिलिंग है अपने इंडिया में, नाम को सुन के ऐसा नहीं समझे जैसे विदेश विदेश है। ठीक है ना। हाँ, तो दार्जिलिंग को, किसको? दार्जिलिंग को ब्रिटिश सत्ता ने भारत में शामिल किया। लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड एमहर्स्ट ने, लॉर्ड एलिनबरा ने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था भाई? दार्जिलिंग को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने किया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 13 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड ऑकलैंड ने किस रियासत को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किस रियासत को ब्रिटिश राज्य में, अंग्रेज अधिकारी कौन है? ऑकलैंड है। ठीक है ना। और किस रियासत को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था? और रियासतें अपने नीचे दे रखी हैं ऑप्शन में। पहला आता है जालौर। कौन सा है? जालौर। दूसरा कौन सा है? करनूल। तीसरा कौन सा है? मांडवी। और चौथा आता है ऑलॉफ। ठीक है, उपरोक्त सभी। कौन सा आता है? उपरोक्त सभी आता है। तो कौन कौन सी को मिलाया था भाई? जालौर को भी मिलाया था, करनूल को भी मिलाया था, और मांडवी को भी मिलाया था। किसको मिलाया था? मांडवी को भी मिलाया है। ठीक है ना। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा? 4 होगा। कौन सा होगा? 4। जालौर भी मिलाई गई थी, और कौन सी है? मांडवी भी मिलाई गई थी, और यानी कि तीनों की तीनों मिलाई गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से नंबर 14। सिंध प्रदेश को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। सिंध आपको पता है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कौन सा? सिंध। और सिंध को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया। किसने मिलाया था? देखें, वेलिंगटन ने, स्लीमैन ने, नेपियर ने, या लॉरेंस ने। किसने? लॉरेंस ने मिलाया था। तो इसमें से किसने मिलाया भाई? ठीक है ना। इसमें जो मिलाने वाला था सिंध को जीत करके अंग्रेजी राज्य में, वो था नेपियर। कौन था? नेपियर था। ठीक है, इनकी डिटेल नहीं बता रहा मैं, सिर्फ आप ये देखें कि हाँ वास्तव में आप ये पढ़ रहे हैं। बाकी डिटेल तो अपन बात करेंगे ही करेंगे इसकी। ठीक है, फिर अपन पूरा सारी चीजें विस्तार में पढ़ेंगे, केवल आप अपना टेस्ट देखें। ठीक है, ये जो मैंने कहा है तो वो मैं उसी हिसाब से फिर लेके चलूंगा कि आपका स्तर क्या है, तो वो कमेंट में जरूर बताएं आप। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में न मिलने का वचन दिया था। देसी रियासतों को, किसको भाई? देसी रियासतों। ठीक है, अंग्रेजी राज्य में न मिलने का वचन दिया गया है। जो देसी रियासत है उनको अंग्रेजी सत्ता में या ब्रिटिश सरकार में ना मिलने के लिए कहा गया था कि उनकी इच्छा है वो मिले या ना मिले। ठीक है,
तो देखा कौन सा सुधार था, 1858 के सुधार कानून से। भाई किसमें आगे वचन दिया गया था, किसके तहत दिया, कौन सा कानून था, 1858 के सुधार कानून से, 1861 के कानून से, या महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं से, और चौथा ऑप्शन अपना कौन सा आता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा। तो इन चार में से अपने किसको दिया, किसके द्वारा दिया गया था भाई, ठीक, किसके द्वारा, महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं से। किससे, महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं से। इसका ये ऑप्शन सही होगा अपना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य में राजा की इच्छा के विरुद्ध रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। किस राज्य में, ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसका राजा नहीं चाहता था कि क्या बने, रेल मार्ग डरे, लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध क्या किया गया था, रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। पटियाला, कपूरथला, मैसूर या ग्वालियर। तो कौन सा है अपना इसमें पर देखें तो अपन, कौन सा राजा था, कहां का था, पंजाब का था। तो पंजाब के था तो क्या होगा, पटियाला, क्या होगा, पटियाला, ठीक है ना। आप केवल क्वेश्चन देखें, उसके आंसर देखते चलें, फिर एक एक ऑप्शन के बारे में अपन आगे जो अपन लेंगे ना, पढ़ेंगे, तो अपन एक एक चीज को विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है किस राज्य में राजा की इच्छा के विरुद्ध रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, पटियाला में। कहाँ किया गया था, पटियाला के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहां के राजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, कहां के राजा को, ठीक है ना, कहां के राजा को, ठीक है, गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया तथा उसके उत्तराधिकारी अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। ऐसा देखें कौन सा था, ठीक है। एक अपनी रियासत थी राजस्थान में, बीकानेर, जहां के राजा पर कुशासन का आरोप लगाया और उन्हें क्या कर दिया, पद से हटा दिया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बीकानेर। कौन सा होगा, बीकानेर होगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मेवाड़ में भी किया गया था, राजस्थान में तो ये। क्वेश्चन नंबर 18, राजाओं की परिषद गठित करने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, यानी कि राजाओं की परिषद या सभा को गठित करने का जो विचार था वो सबसे पहले किसने, हाँ सबसे पहले किसने दिया था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो किसने दिया था पहले, देखें आप, किसने दिया था, लॉर्ड लिटन ने दिया। किसने दिया था, लॉर्ड लिटन ने दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस आप देखते चलें कि आपको वास्तव में पढ़ाया जा रहा है, वास्तविकता ये चीजें क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन कहते हैं पेपर दे के आए मिला नहीं क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ देखें, सिर्फ हंगामा चलता है कि ये टीचर वो टीचर, देखें वास्तविकता क्वेश्चन निकलता है, देखें। हाँ, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल, ठीक है ना, नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी, देखें 1919, 1921, 1922, 1923। 1919 में भी नहीं हुई है, 1922 में भी नहीं हुई है, 1923 में भी नहीं हुई है, तो क्या बचा, 1921। और इसका पहला चांसलर बनाया गया था बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को। किसको बनाया गया था, बीकानेर महाराज गंगा सिंह को। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि डिटेल में अपन बात करेंगे, पहले आप ये देखें कि हाँ आप वास्तव में पढ़ रहे हो क्या इन चीजों को। चलिए, या वैसे ही केवल यूपी पुलिस या उसके नाम पर केवल ठगा जा रहा है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए नियुक्त कमेटी कौन सी थी, किस पर, ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश और देशी राज्यों के मध्य जो संबंध थे उन पर विचार करने के लिए नियुक्त कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी, देखें पहली आती है सैडलर कमेटी, दूसरी आती है मोदीमेन कमेटी, तीसरी आती है ली कमीशन, और चौथा कौन सा आता है, बटलर कमेटी। कौन सी आती है, बटलर कमेटी। तो ब्रिटिश सत्ता और देशी राज्यों के मध्य में जो संबंधों के
बीच में सुधार करने के लिए जो विचार दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बटलर कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? बटलर कमेटी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का गठन किया गया था। इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का गठन किया गया था तो 1914 से पहले या पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध के समय, या प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, या द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। ठीक है, तो इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1914 में। कब किया गया था? 1914 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22। ठीक है, गोल मेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार थे। यानी जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था उसमें राजाओं के जो स्पेशल या विशेष एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वो कौन थे? पॉल स्कॉट, सर तेज बहादुर सप्रू, या रस ब्रुक विलियम्स, सर शफात अहमद खां। ठीक है, ये अपने 4 ऑप्शन है और इसके हिसाब से अपन देखें तो कौन सा है? गोल मेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, रसब्रुक विलियम्स। कौन थे? रसब्रुक विलियम्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लेना, आपको ये चीजें कराई जा रही हैं क्या आप इनको पढ़ रहे हो वास्तव में? जो क्वेश्चन निकलते हैं फिर कहते हैं इसका पता नहीं, तुक्का लगा के आते हैं, तो वो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत हुआ था। किसका? देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव से, कैबिनेट मिशन योजना से, माउंटबेटन प्लान से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। तो देशी राज्यों में ब्रिटिश सत्ता का जो प्रभुत्व था वो कैसे अंत हुआ था? ठीक है, किसकी बात से हुआ था? तो ये अपना क्वेश्चन है। तो ये 4 ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, और इसके अंदर अपन देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव से नहीं हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन से, योजना से नहीं हुआ था। ठीक है, माउंटबेटन नहीं। तो इसमें अपना कौन सा है? 4, भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। किससे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें डेट वेट तो अपन देखेंगे। निम्नलिखित को सही क्रम से दें। निम्नलिखित को अपन किस दें? सही क्रम से दें। तो मैसूर राज्य का अंत, ठीक है, कचार राज्य का अंत, जालौर राज्य का अंत और कुर्ग राज्य का अंत। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें तो इसमें से मैसूर 1831, कचार, जालौर, कुर्ग, चारों ही हैं 1831 ही है। ठीक है ना, ऑप्शन इसमें ए बी सी डी चारों ही होगा। ठीक है, सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा इसके अंदर। ठीक है ना, हाँ, चारों का ही हुआ है 1831 में, कुर्ग का, जयंतिका का, इनका सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 25। किसके शासनकाल में देशी राज्यों को सनदें जारी की गई थी? किसके शासनकाल में देशी राज्यों को या जो देशी रियासत थी वो सनदें लागू की गई थी? ठीक है ना, तो अपन वो देखते हैं कौन सा। लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, नहीं की गई है। ठीक है, या लॉर्ड कैनिंग के समय में, या अपन बात करें लॉरेंस के समय में, या किसके समय में? लेटन के समय में। किसके समय में? लेटन के समय में। तो किसके समय में की गई है ये? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई है। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन देखें। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि देसी राजा अपनी प्रजा के दास और स्वामी दोनों हैं? अच्छा क्वेश्चन है। किस गवर्नर ने कहा कि जो देसी राजा हैं वो अपनी प्रजा के क्या है, दास भी हैं और स्वामी भी हैं? ठीक है, हाँ, ये किसने कहा था? नॉर्थ ब्रुक ने, मेयो ने, कर्जन ने या रिपन ने? तो किसने कहा था ये? किसने कहा? देखें अपन, नॉर्थ ब्रुक पहला ऑप्शन ए, दूसरा मेयो, तीसरा कर्जन, चौथा कौन सा है? रिपन। तो किसने कहा है? कर्जन ने कहा। किसने कहा है? कर्जन ने कहा है कि जो राजा है वो अपनी प्रजा का क्या है, दास भी है और उनका स्वामी भी है। ठीक है ना, मालिक भी है और उनका नौकर भी है। ठीक है, हाँ देखिए, तो क्यों कहा था, कैसे कहा था, वो अपन विस्तार में पढ़ेंगे, या क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, केवल आपका लेवल सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि हाँ आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या क्वेश्चन आता है वो किस स्टैंडर्ड का आता है, केवल आप उसको एक बार चेक कर लें, फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देसी राजाओं के विदेशी भ्रमण पर, देसी राजाओं के विदेशी भ्रमण पर आपत्ति करने वाला वायसराय था। देसी राजाओं के, जो अपने राजा थे वो विदेशों की यात्राएं करते थे। ठीक है ना, हाँ, तो उस पर आपत्ति करने वाला या उस पर विरोध करने वाला कौन सा था भाई? नंबर एक आता है कर्जन। कौन आता है? कर्जन आता है। कौन आता है? कर्जन। दूसरा मिंटो, तीसरा चैम्सफोर्ड, और चौथा रीडिंग आता है। ठीक है, तो जो देसी राजाओं की विदेशी यात्राएं थी उस पर जो विरोध करने वाला आदमी था, या उस पर जो आपत्ति लगाने वाला आदमी था, या जो जनरल था, वो कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 27 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है अपने पास कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देसी राजाओं के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? कैबिनेट मिशन कौन सा है? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, हाँ, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देसी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या थी, कितनी थी? 88, 89, 92, 93, यानी 88, 89, 92, 93। कितनी थी? 93 थी। कितनी थी? 93, 93 थी। ठीक है ना, चलिए, किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, हाँ, कैबिनेट मिशन की। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 29, 29। ठीक है, देसी राज्यों के प्रति अधीनस्थ संघ, क्या? अधीनस्थ संघ। देसी राज्यों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या है, समय क्या है? अधीनस्थ। ठीक है ना, हाँ, तो कौन सा? 1765 से 1813, 1813 से 1858, 1858 से 1935, 1935 से 1947। तो अधीनस्थ, ठीक है ना, हाँ, राज्यों के प्रति अधीनस्थ नीति का जो समय है, ठीक है, जो राजा थे जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन कार्य करते थे, वो समय क्या था अपना? 1858 से 1835 का था। कौन सा था? 1858 से 1835 का है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप जरूर देखें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, या आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। ठीक है, अच्छी जगह पढ़ें और अपन यहाँ प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, तो रोजाना यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए लाइव क्लास लेने के लिए 8 से 9, ठीक है, रोजाना होगी, डेली है अपनी। थोड़ी सी क्या है कि 2 दिन से नेट की प्रॉब्लम चल रही है तो लाइव नहीं हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंटिन्यू लाइव करेंगे। ये फर्स्ट डे बता दे, 4-5 दिन से थोड़ी दिक्कत चल रही है, एक दिन थोड़ा सा ठीक हुआ था तो लेट लाइव ली थी, लेकिन कल से अपने नियत समय पर होगी 8 से 9 लाइव। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।